नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एस जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक बोले, चीन ने भारत के साथ समझौतों का किया उल्लंघन। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों की बात है तो ये एक लंबी कहानी है। संक्षेप में कहें तो सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते थे। चीन ने उनका उल्लंघन किया। हमने सेनाओं को अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर रखा है और उससे तनाव पैदा हो रहा है। तनाव जारी रहने से संबंधों पर पड़ेगा स्वाभाविक रूप से असर। अग्रिम मोर्चों पर तैनाती का समाधान होने तक जारी रहेगा तनाव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि चीन ने भारत के साथ सीमा समझौतों का उल्लंघन किया है। साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहने से संबंधों पर स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा। चीन की वजह से हो रहा तनाव। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों की बात है तो ये एक लंबी कहानी है। संक्षेप में कहें तो सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते थे। चीन ने उनका उल्लंघन किया। हमने सेनाओं को अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर रखा है और उससे तनाव पैदा हो रहा है। जब तक अग्रिम मोर्चों पर तैनाती का मसला नहीं सुलझता, तनाव बना रहेगा। अगर तनाव रहेगा तो बाकी रिश्तों पर भी स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा। व्यापार के संबंध में जयशंकर ने कहा, वैश्विक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी लगभग 31 से 32% है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई दशकों तक पश्चिम के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जगत ने आपसी हितों के लिए चीन के साथ सहयोग करने का चुनाव किया। आज किसी भी देश के लिए जो किसी भी तरह की खपत करता है या विनिर्माण करता है तो चीन से सोर्सिंग करना अपरिहार्य है। रूस और यूक्रेन के बीच संवाद कर रहा भारत। जयशंकर ने कहा कि भारत युद्धरत रूस और यूक्रेन के बीच संवाद स्थापित कर रहा है ताकि दोनों देशों को अपनी मतभेद सुलझाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति यह है कि हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि विभिन्न देशों के बीच मतभेदों या विवादों का समाधान युद्ध से किया जा सकता है। अगर युद्ध से निर्णायक परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में वार्ता करनी होगी। वार्ता होगी तो कुछ तैयारी, कुछ अन्वेषण और संबंधित पक्षों के बीच कुछ संवाद करना होगा। पश्चिम एशिया की स्थिति पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम संघर्ष के व्यापक होने की संभावना से बहुत चिंतित हैं। न सिर्फ जो लेबनान में हुआ बल्कि हाउतियों एवं लाल सागर तक भी और कुछ हद तक ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ भी हुआ है। एशियन नाटो के दृष्टिकोण से सहमत नहीं। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के एशियन नाटो बनाने के विचार के बारे में जयशंकर ने कहा कि भारत उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, भारत कभी भी किसी देश का संधि के जरिए सहयोगी नहीं रहा है। भारत का इतिहास अलग है और दृष्टिकोण भी अलग है। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों की बात है तो ये एक लंबी कहानी है। संक्षेप में कहें तो सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते थे। चीन ने उनका उल्लंघन किया। हमने सेनाओं को अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर रखा है और उससे तनाव पैदा हो रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।